भागलपुर के साक्षक थाना क्षेत्र के बढ़ेपुरा ईदगाह मैदान में नगर निगम की जमीन पर बुडको की ओर से करीब 15 लाख रुपए की लागत से जल मीनार का निर्माण शुरू किया गया है। जानकारी के अनुसार इस जमीन को लेकर पहले से ही कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध जताया था और मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि कोर्ट ने अब तक निर्माण कार्य पर कोई स्टे नहीं लगाया है। इसी को देखते हुए नगर निगम और बुडको की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जल मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया। स्थानीय वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि ने बताया कि यह जमीन नगर निगम की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड से भी जल मीनार के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इस जल मीनार के बनने से करीब 1 लाख लोगों को स्वच्छ पानी की सुविधा मिलेगी। फिलहाल पुलिस बल की तैनाती के बीच निर्माण कार्य जारी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। देखिए, यहाँ पर एक जल मीनार का निर्माण बुडको के द्वारा किया जाना था, परंतु कुछ दिनों से कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि ईदगाह मैदान है और यहाँ पर नमाज पढ़ने में कठिनाई होगी, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। निगम की अपनी ज़मीन है जहाँ पर पूर्व से यहाँ पर हमारा डीप नलकूप था, उसी जगह पर इसका निर्माण किया जाना था। आज बुडको की टीम के द्वारा हम लोग साथ में आए हैं और उस जगह पर कार्य को प्रारंभ करा। यहाँ पे जल मीनार का निर्माण कराया जा रहा है, उसके लिए जो है काम लगा है। पहले से थोड़ा सा डिस्प्यूट था यहाँ पे। विवाद ये था कि मतलब जो है हम लोगों का लैंड है, इस पे काम नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को आदेश मिला है कि काम कराया जाए, जब तक स्टे नहीं लगेगा कोर्ट का तब तक काम चलेगा। तो काम कराया जा रहा है। कितने दिनों से इसको ये काम रुका हुआ है? काम तो काफ़ी 5 साल से पहले से मतलब जो है आदेश मिला हुआ था, लेकिन बहुत दिनों से रुका हुआ है। जी, विवाद था ये कि कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे हम मार्केट बनाएं। जो वक्फ बोर्ड में गए थे 52.5 कट्ठा ज़मीन लेके कि हम यहाँ पे मार्केट और विवाह भवन बनाएंगे, तो वक्फ बोर्ड ने एनओसी नहीं दिया बनाने के लिए मार्केट और विवाह भवन, क्योंकि हमारा बोरिंग का पहले से ज़मीन दान किया हुआ है पूर्व में और आज भी इसमें पाइपलाइन लगा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, इस पर जो है हम विवाह भवन बनाएंगे और मार्केट बनाएंगे। उसका पेपर भी है, हमने डीएम साहब को दिया था, तो डीएम साहब ने संज्ञान में ले करके बहुत बोला कि काम कराएंगे और वो जन कल्याण का काम है, लोगों को फ़ायदा होगा। पानी का सबको समस्या है, इसके लेकर के बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। कई बार जो है काई कीचड़ भी हुआ, लेकिन शांतिपूर्वक रहा, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग कहता है हमको कि तुम ज़्यादा काबिल बन रहा है, इलेक्शन के बाद तुमको बताएंगे या इलेक्शन के अभी बताएंगे। थोड़ा सा माने धौंसाता रहता है, डराता रहता है। तो हम इसका शिकायत पुलिस प्रशासन में भी किए हुए हैं, पूर्व में भी किए हुए हैं, फिर भी किए हुए हैं। तो इसके लेकर के जो है अभी तक तो ठीक है, 1 लाख आदमी को फायदा होगा। इस मोहल्ले के 1 लाख से अधिक आबादी को, इस मोहल्ले को भी होगा, 34 के भी वार्ड को होगा, क्योंकि मेरा सीधा रनिंग में वार्ड है। ये 33 हुआ, ये 33 है, 34 को भी फायदा होगा। प्लस पीछे नीलकंठ नगर है, उसको फायदा होगा। इधर इस्लाम नगर है, ये जो है बाढ़ के लोग को पानी पिएगा, क्योंकि गरीब लोग बहुत है, पानी का बहुत समस्या है। एक बोरिंग कराने में 2 लाख 3 लाख खर्चा हो रहा है। नहीं, नमाज का जगह आगे है, देखिए नमाज का जगह आगे है, इधर खाली जगह है। ये हमारा बाउंड्री वुंड्री सब किया हुआ है, ट्रांसफार्मर निजी लगा हुआ है। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है कि जिससे कि नमाज में कोई दिक्कत। नमाज इधर होता ही नहीं, देख लीजिए आप लोग, तो सब देख लीजिए, कहीं पर नमाज नहीं होता। मजार के उस पार होता नमाज, इधर नमाज नहीं होता। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने पीरपैंती के इंटर स्तरीय शेरमारी उच्च विद्यालय स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार इस विद्यालय में कुल 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान DCLR मोहम्मद सरफराज नवाज और BDO अभिमन्यु कुमार भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी मतदान केंद्रों के कमरों का जायजा लिया और मतदान कर्मियों के बैठने की व्यवस्था की जानकारी ली। सभी BDO को निर्देश दिया गया कि हर मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर रस्सी की बैरिकेडिंग और साइनेज की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि मतदाताओं को अपने केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। DM ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों पर लगाए जाने वाले वेबकास्टिंग कैमरे केवल मतदान कर्मियों की गतिविधियों पर ही केंद्रित रहेंगे, मतदाताओं पर नहीं, ताकि मतदान की गोपनीयता पूरी तरह बनी रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतदाताओं को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में मतदान करने का अवसर मिले। भागलपुर के कचहरी चौक के पास एक बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों से भरा एक टोटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित रहे और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दौड़कर टोटो को सीधा किया और यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। कुछ देर के लिए सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस की सक्रियता से जल्द ही यातायात सामान्य हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टोटो चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे वाहन असंतुलित होकर पलट गया।
खगड़िया जिला के बाल सुधार गृह में बंद 14 साल के गौरव कुमार की संदिग्ध हालत में मौत के बाद हड़कंप मच गया है। घटना 7 अक्टूबर की बताई जा रही है। गौरव के परिजनों ने बाल सुधार गृह के अधीक्षक और कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले में खगड़िया थाने में भी केस दर्ज किया गया है। परिवार का कहना है कि करीब 15 दिन पहले एक बैंक लूट के प्रयास के मामले में दरियापुर के एक युवक को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ में गौरव का नाम लिया था। इसके बाद गौरव के पिता ने बेटे को खुद थाने में सुपुर्द कर दिया था, जहां से पुलिस ने उसे बाल सुधार गृह भेज दिया था। गौरव के पिता ने बताया कि 6 अक्टूबर को जब वे बेटे से मिलने गए तो उसने कहा था कि उसे ठीक से खाना खाने नहीं दिया जा रहा और अंदर मारपीट भी की जाती है। उसने पिता से कहा कि उसे वहां से निकाल लिया जाए, लेकिन अगले ही दिन यानी 7 अक्टूबर को परिवार को उसकी मौत की सूचना मिली। घटना के बाद खगड़िया डीएम के निर्देश पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके लिए एक मेडिकल टीम गठित की गई। इसके बाद शव को भागलपुर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां अधिकारियों की देखरेख में पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल परिजन स्पष्ट रूप से हत्या का आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। नया गांव थाना कांड संख्या वो बैंक वाला जो था उसमें संदिग्ध के रूप में वो गलत ढंग से वो लड़का दरियापुर का जो लड़का था उसका नाम बता दिया और संदिग्ध के रूप में इसको जो है सो बाल सुधार गृह लड़के के पिताजी ही भिजवा दिए। और लड़के के पिताजी जब भिजवा दिए तो बाल सुधार गृह में जिस दिन घटना हुआ उससे एक दिन पहले लड़के के पिताजी उससे मिल के भी आए हैं। तो बच्चा बोल भी रहा था जो हमको थोड़ा खाने पीने में थोड़ा टॉर्चर होता है। उसके बाद जो है सो एक दिन के बाद शाम में 7:09 पे लड़का के बड़े भाई के मोबाइल पे फोन आया जो आपका बच्चा एक्सपायर कर गया, आप आके बच्चा को ले जाइए। वहाँ जब हम गए तो जो स्थिति देखे वो लीपा पोती से कम का स्थिति नहीं था। कल बहुत आग्रह बेगूसराय डीएम साहब, खगड़िया डीएम साहब, हमारे माननीय विधायक राजकुमार जी के कड़ी मेहनत के बाद मैंने पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार टीम हुआ और उसमें जो है सो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे खगड़िया के, एसडीएम साहब थे और 6 अन्य डॉक्टर साहब मिलके इसका बॉडी का पोस्टमार्टम किए। उसके बाद उनको कुछ संदिग्ध स्थिति बुझाई तो फिर उन्होंने भागलपुर रेफर किया और फिर भागलपुर में इनका मैंने प्रक्रियाधीन है। अभी हम लगे हुए हैं, आज 3रा दिन है। कब हिरासत में लिया गया था? हिरासत में आज से लगभग 15 दिन पहले। मामला कब का था? मामला जिस दिन का रात का मामला था उसी दिन सुबह में बच्चे के पिताजी ने ही उसको थाना में जाके दे दिया था। कौन सा नया गाँव? नया गाँव मटिहानी, बेगूसराय जिला का मटिहानी विधानसभा और सोनापुर पंचायत में है, नया गाँव थाना में है। क्या लगता है बच्चा के साथ क्या हुआ है? देखने से तो लग रहा है बच्चा के साथ हत्या की गई है। उसमें तो कहीं उसके गला में भी दाग दिख रहा है और जो पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया उसमें भी शुद्ध रूप से बताया गया जो हत्या किया गया है। बाल सुधार गृह में? बाल सुधार गृह खगड़िया में। जी। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम गौरव कुमार, उसके पिता का नाम सुखो सिंह। नया गाँव घर है? नया गाँव नहीं, सोनापुर बागडोब घर है, सोनापुर पंचायत के बागडोब। नया गाँव में ये था? नया गाँव थाना जो अभी है वो सोनापुर हमारे गाँव में ही है। तो वहीं पर ये बाल सुधार गृह? बाल सुधार गृह नहीं, बाल सुधार गृह खगड़िया में है भैया, खगड़िया भेजा गया। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार उर्फ मुक्तिनाथ है। हम लड़के के चाचा लगते हैं। उम्र क्या हो रहा होगा? लड़का का उम्र 14 साल है लगभग। पढ़ाई कर रहा था या फिर कुछ और? बच्चा पढ़ाई कर रहा था, एडमिटेड। इस दुर्गा पूजा और लगन महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, दुर्गा पूजा और लगन की शुभ अवसर पर अब सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो इस दुर्गा पूजा स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और SSP हृदयकांत ने आज कहलगांव के इंटर स्तरीय शारदा पाठशाला डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने वाहन पार्किंग, वज्रगृह और डिस्पैच काउंटर की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। SDO कहलगांव अशोक कुमार मंडल को कई आवश्यक निर्देश दिए। इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ने के कारण जिले में 6 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र संख्या 155 के मतदान कर्मियों और पुलिस बल को EVM और VVPAT मशीनों के साथ यहीं से भेजा जाएगा। भागलपुर में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से WESC एसोसिएशन द्वारा MSME एक्सपो 2025 ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2025 तक सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में चलेगा। इसका उद्घाटन समारोह कल दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा। WESC एसोसिएशन एक पंजीकृत गैर लाभकारी संस्था है जो पिछले 12 वर्षों से बिहार के सभी जिलों में महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। संस्था का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और नए उद्यमियों को आगे बढ़ने का अवसर देना है। इस बार MSME विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस एक्सपो में देश भर के उद्यमी भाग ले रहे हैं। आयोजन का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में अंग संस्कृति कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही मंजूषा पेंटिंग कलाकारों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्था ने आर्थिक रूप से कमजोर उद्यमियों को निःशुल्क स्टॉल देने की भी घोषणा की है। WECS एसोसिएशन की संस्थापक एवं अध्यक्ष कल्पना कुमारी, सचिव ममता कुमारी, मेंटोर डॉक्टर चेतना प्रीति, कोषाध्यक्ष माला गुप्ता, संयुक्त कोषाध्यक्ष इसबिगा, संयुक्त सचिव प्रीति सिंह व सुशीला प्रसाद, उपाध्यक्ष इला मित्तल, रूम वर्मा और अंजना झा, सलाहकार स्वाति सिंह, CEO स्वाति शिखा, बोर्ड सदस्य नीलम सिंह और भागलपुर इकाई के मनोज पंडित, सुमना पंडित, पवन सागर तथा कोऑर्डिनेटर पंकज कुमार अमित भी इस आयोजन में शामिल रहेंगे। यह मेला भागलपुर और बिहार के छोटे उद्यमियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह कार्यक्रम जो है यह मुख्य रूप से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन है, जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है और यह पूरे बिहार में महिला उद्यमियों के लिए काम करती है। सिर्फ महिला उद्यमियों के आर्थिक विकास के लिए और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए इसमें हर तरह का कार्यक्रम किया जाता है। यह 15 साल पुरानी संस्था है जिसमें कि हमारे सभी जितने यहाँ दिख रहे हैं ये सभी हमारे पोस्ट होल्डर्स हैं और हम लोग जो है सिडबी, नाबार्ड, DCH, MSME सभी से जुड़कर काम करते हैं। यह मेला मुख्य रूप से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के PMS स्कीम के तहत MSME की योजना के तहत इसमें पूरे
देश से उद्यमी जो है आ रहे हैं यहाँ स्टॉल लगाने के लिए। इसमें पुरुष और महिला उद्यमी दोनों ही एमएसएमई स्कीम के अंदर आ रहे हैं लगाने के लिए। साथ ही जो आप लोगों को सामने परिसर में दिख रहा है, इसमें बहुत सारी जो अक्षम महिला उद्यमी हैं जो स्टॉल चार्ज देने के लायक नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब के लिए किया गया है। खासकर हमारे जिला इस मेले में जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ये एसोसिएशन है महिलाओं का, तो एमएसएमई के पीएमएस योजना के तहत जो हम लोग यहाँ मेला लगा रहे हैं, इसमें 60 स्टॉल हैं और उसके अलावे हम लोगों ने अपने तरफ से जो अच्छे महिलाएं हैं उनके लिए अलग से 20 स्टॉल का व्यवस्था किए हैं, जिसमें वो लोग अपने सामानों का प्रदर्शनी करेंगी। और यहाँ पे हम यही मतलब आप लोग अच्छे से इसका प्रचार प्रसार कीजिए कि वो लोग अच्छा एक बिजनेस करके जाएं और आगे से वो भी पीएमएस योजना के तहत स्टॉल बुक करें। अभी जो हमारे यहाँ अच्छा महिलाएं हैं। भागलपुर के नवगछिया के कामाख्या पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइये की मौत हो गई। हादसा कल सुबह हुआ था। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगरा जिला के प्यारामपुर निवासी राजवीर कुमार नवगछिया में मध्याह्न भोजन बनाने का काम करते थे। सुबह वे भागलपुर आने के लिए कामाख्या पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़े थे, तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से राजवीर बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक और चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।